दोस्तों, आज के इस खास विश्लेषण में हम आपको एक ऐसी जगह ले चलेंगे जो दुनिया की सबसे रहस्यमयी चोटियों में से एक है। गुजरात का माउंट गिरनार, एक ऐसी जगह जहां प्राचीन कहानियां और आज की मॉडर्न साइंस दोनों इस तरह से आपस में टकराती हैं कि दिमाग सच में सुन्न हो जाए। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। जरा सोचिए, अगस्त 1947 में ब्रिटिश सेना के कैप्टन जेम्स ने अपनी डायरी में कुछ ऐसा लिखा था जिसने सबको हैरान कर दिया। यहाँ कोई खजाना नहीं है, बल्कि वो है जो खजाना बनाता है। भगवान हमें माफ करे, हमने उसे जगा दिया है। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है ना। ये एक ऐसे पहाड़ की कहानी शुरू करता है जो लॉजिक और विज्ञान दोनों को सीधे चुनौती देता है। तो हमारा पहला भाग है गिरनार का रहस्य। आइए देखते हैं कि इन पत्थरों के पार आखिर क्या है। अब यहां एक बहुत ही अजीब विरोधाभास देखने को मिलता है। हमारे सोर्स बताते हैं कि 2018 में हुए इसरो के रडार स्कैन से पता चला कि ये पहाड़ जमीन के नीचे 3 गुना ज्यादा बड़ा है। और तो और, यहां 2500 साल पुराने समुद्री जीवों के जीवाश्म यानी फॉसिल्स मिले हैं। दूसरी तरफ, पुरानी मान्यताओं की माने तो ये ज्वालामुखी से बना था और इसे धरती से स्वर्ग को जोड़ने वाला एक प्राचीन पुल माना जाता है। विज्ञान और किंवदंतियों का ये जो मिक्सचर है ना, यही इस जगह को इतना खास बनाता है। अब आते हैं दूसरे भाग पर। 10,000 पवित्र सीढ़ियां, एक ऐसी चढ़ाई जो अपने आप में एक बड़ा रहस्य है। 10,000 सीढ़ियां, जी हां, सही सुना आपने। दर्शनार्थियों को ऊपर पहुंचने के लिए ये नामुमकिन सी लगने वाली चढ़ाई पूरी करनी होती है। और मजेदार बात यह है कि स्थानीय लोग मानते हैं कि इन 10,000 सीढ़ियों को देवताओं ने सिर्फ एक ही रात में बना दिया था। कहते हैं कि ये असुरों के साथ किया गया एक समझौता था ताकि वो भी इस पवित्र चोटी के दर्शन कर सकें। अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ एक कहानी है, तो जरा इन दावों पर गौर कीजिए। मौर्यकालीन शिलालेख तो एक रात में सीढ़ियां बनने की बात कहते ही हैं, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात है 2016 का थर्मोलुमिनेसेंस टेस्ट। स्रोत के मुताबिक ये टेस्ट बताता है कि ये सारी सीढ़ियां एक ही समय में तराशी गई थीं। मतलब प्रैक्टिकली ये कैसे पॉसिबल है। और हाँ, 2007 का एक मेडिकल केस भी है, जहां पैरालंपियन सुधीर कौशिक ने कथित तौर पर 108 बार चढ़ाई करने के बाद अपने पैरों की जान यानी सेंसेशन वापस पा ली थी। है ना कमाल। ये सीढ़ियां महर्षि अमृतानंद की कथा से भी बहुत गहराई से जुड़ी हैं। कहा जाता है कि जब वो 5000वीं सीढ़ी पर पहुंचे तो अचानक एक अदृश्य आवाज ने उनसे उनके मन की पूरी शुद्धता की मांग की। सारी सांसारिक इच्छाओं का त्याग करने के बाद ही वो 10,000वीं सीढ़ी तक पहुंच पाए और अंत में उन्हें एक दिव्य प्रकाश दिखा और मोक्ष की प्राप्ति हुई। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, इस चढ़ाई के साये में आखिर क्या छिपा है। क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं ना, ये शांत और आध्यात्मिक लगने वाली यात्रा एक बहुत ही डरावने और निषिद्ध इलाके में दाखिल हो जाती है। और यही हमें ले जाता है तीसरे भाग पर, गुफाओं के काले रहस्य। कुछ ऐसी चीजें जो रहस्यमयी भी हैं और खौफनाक भी। गिरनार की सबसे कुख्यात जगह है काली गुफा। सोर्सेज इसे एक ऐसा रिस्ट्रिक्टेड एरिया बताते हैं जहां ऐसा लगता है कि समय का चक्र ही बदल गया हो। अफवाहें तो ये भी हैं कि अंदर बिताए गए 10 मिनट बाहर के कई घंटों के बराबर होते हैं। अघोरियों की रहस्यमयी साधनाओं का ये मुख्य केंद्र है और कुछ लोग तो इसे सीधे पाताल लोक का दरवाजा तक मानते हैं। इन गुफाओं का इतिहास बहुत ही खौफनाक घटनाओं से भरा पड़ा है। देखिए, 1947 में जब एक ब्रिटिश मिलिट्री टीम सम्राट अशोक का खजाना खोजने भूत गुफा में गई, तो बाहर आने पर 12 में से 11 सैनिक अपना दिमागी संतुलन खो चुके थे। फिर 1997 की घटना का दावा है, जहां एक ब्रिटिश टूरिस्ट सिर्फ 10 मिनट के लिए अंदर गया और 92 घंटे बाद बाहर आया, वो भी पूरी तरह से सफेद बालों के साथ। लेकिन सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली बात तो 15 अगस्त 1999 की है, जब जूनागढ़ पुलिस को काली गुफा के अंदर कुछ ऐसा मिला जिसने सबके होश उड़ा दिए। 1999 की उस पुलिस रिपोर्ट के जो डिटेल्स हैं, वो सच में विज्ञान की समझ से बिल्कुल बाहर हैं। अंदर 5 शव मिले और पता है, उनके दिलों का पूरा खून सूख चुका था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का यह दावा था कि वो बिना दिल के 3 दिन तक जिंदा रहे। उनके दिमाग के हाइपोथैलेमस में देवी काली के 108 नाम खुदे हुए थे। और सबसे डरावनी बात, उनकी आंखों के रेटिना पर किसी अनजान गैर मानवीय चीज की तस्वीर छपी हुई मिली। बिल्कुल अनबिलीवेबल। अब इतना सब जानने के बाद जाहिर है ये सवाल मन में आता है कि क्या इन अंधेरी गुफाओं से और ऊपर जाने पर यह अंधकार किसी दिव्य प्रकाश में बदल जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे चौथे भाग की तरफ, ईश्वरीय निवास, एक असीम ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र।
चोटी पर पहुंचते ही 12,000 का ये नंबर बहुत जरूरी हो जाता है। हमारे सोर्स बताते हैं कि त्रिदेवों के अवतार भगवान दत्तात्रेय ने इस पहाड़ पर पूरे 12,000 सालों तक एक पैर पर खड़े होकर घोर तपस्या की थी और यहीं उन्होंने 24 अलग-अलग गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया था। इस आध्यात्मिक ऊर्जा का असर आज भी देखा जा सकता है। 1999 में पुजारियों ने यह दावा किया था कि उन्होंने भगवान दत्तात्रेय के पवित्र पद चिन्हों से एक रहस्यमयी नीली रोशनी को निकलते हुए देखा। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां की एनर्जी आज भी कितनी एक्टिव और पावरफुल मानी जाती है। अच्छा, यहाँ एक बहुत आम गलतफहमी है जिसे दूर करना जरूरी है। हम अक्सर 33 कोटि को 33 करोड़ समझ लेते हैं, लेकिन संस्कृत के विद्वान हरिशंकर शास्त्री इस बात को क्लियर करते हैं कि कोटि का मतलब यहाँ देवताओं की संख्या नहीं, बल्कि उनके प्रकार या श्रेणियां हैं जो गिरनार पर वास करते हैं। तो ये 33 प्रकार आखिर हैं कौन से? इनमें आते हैं 12 आदित्य यानी सौर देवता, 11 रुद्र जो शिवजी के उग्र रूप हैं, 8 वसु जो प्रकृति के तत्व हैं और 2 अश्विनी कुमार जिन्हें स्वर्ग का चिकित्सक माना जाता है। इन सभी देवताओं की पूजा उस 40 किलोमीटर लंबी लीली परिक्रमा के दौरान पूरी आस्था के साथ की जाती है। वहीं पास में एक रेवती कुंड भी है, जहां विज्ञान और लोक कथाओं की फिर से आमने सामने टक्कर होती है। एक तरफ कहानी है कि इसका पानी कभी नहीं सूखता, ये हर बीमारी का इलाज कर सकता है और नागलोक के सांप इसकी रक्षा करते हैं, और दूसरी तरफ 2001 में एक साइंटिफिक रिसर्च टीम ने इसकी गहराई नापने की कोशिश की थी, लेकिन स्रोत के मुताबिक उन्हें नीचे की तरफ खींचने वाली किसी बहुत ही रहस्यमयी ताकत का एहसास हुआ, जिसके बाद उन्हें अपना मिशन ही बीच में रोकना पड़ा। जमीन के अंदर और ऊपर इतने सारे रहस्यों के बाद अब हमारी चर्चा एक बिल्कुल ही नया मोड़ लेती है। क्या ये प्राचीन चोटी सिर्फ धरती तक सीमित है, या फिर ये पूरे ब्रह्मांड के लिए एक बीकन का काम भी करती है? ये हमें लाता है हमारे 5वें और आखिरी भाग पर, यूएफओ और अंतरिक्ष। कुछ बहुत ही मॉडर्न और कॉस्मिक रहस्य। आसमान में अजीब सी चमकती रोशनियों की लोकल कहानियों को यहाँ कुछ बहुत ही मॉडर्न दावों का सपोर्ट मिलता है। जरा 7 सितंबर 1987 की इस घटना को देखिए। दावा है कि भारतीय वायुसेना के 2 MiG-21 जेट्स ने एक अनजान उड़ने वाली चीज का पीछा किया था। रडार पर उसकी स्पीड 15,000 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज हुई थी। फिर एक बहुत बड़ा हरा धमाका हुआ और रडार ठप हो गए। 48 घंटे बाद जेट विमान तो बिना फ्यूल के सही सलामत मिल गए, लेकिन पायलट गायब थे। 2017 में जब इस पर आरटीआई लगाई गई तो नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर उसे खारिज कर दिया गया। अजीब है ना? और स्पेस एजेंसीज के आंकड़े तो आपको और भी हैरान कर देंगे। स्रोत दावा करता है कि नासा ने 2015 से 2022 के बीच गिरनार के ठीक ऊपर 127 अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को रिकॉर्ड किया है, और इनमें से 23 तो समुद्र तल से 30 किलोमीटर की ऐसी ऊंचाई तक गए थे जिस पर यकीन करना मुश्किल है। तो दोस्तों, अंत में बस एक बहुत बड़ा सवाल रह जाता है। इन सारे सबूतों, दावों और कहानियों को देखने के बाद आपको क्या लगता है? क्या माउंट गिरनार सिर्फ एक जियोलॉजिकल अजूबा है, कोई बहुत बड़ा आध्यात्मिक केंद्र है, या फिर सीधे ब्रह्मांड का कोई रहस्यमयी दरवाजा जहां असलियत और कहानी के बीच की लकीर इतनी धुंधली हो जाए? वहां यह सोचना तो बनता है कि इस चोटी के अंदर असल में क्या छिपा है। आज के इस विश्लेषण के लिए बस इतना ही। इस जानकारी और इन गहरे रहस्यों पर जरूर विचार कीजिएगा।